नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। शिव व कृष्ण में कभी भेद नहीं करना चाहिए। खबर हल्दूचौड़ से। हल्दूचौड़ परमा स्थित श्री नित्यानंद पाद आश्रम श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर गौशाला के व्यवस्थापक श्री रामेश्वर दास जी ने कहा कि शिव और कृष्ण एक ही हैं। बिना शिव की कृपा के कृष्ण व बिना कृष्ण की कृपा के शिव की भक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि शिव व कृष्ण में भेद करने वाला महापाप का भागी होता है। आगे उन्होंने हमारे विशेष संवाददाता रमाकांत पंत से विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले भगवान शिव, दोनों में अभेद संबंध कहा गया है। केदार खंड में वर्णन आता है कि जो शिव और विष्णु में भेद करता है वो करोड़ों कलवश नरक का भागी बनता है। इसलिए शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो शिव भक्त हैं वे वास्तव में विष्णु के भक्त हैं और जो विष्णु के भक्त हैं वो वास्तव में शिव के भक्त हैं। इस अभेद भेद को मिटाने के लिए, अभेद स्थिति को दूर करने के लिए, शिव और विष्णु के एक रूप को मानने के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इस पावन स्थली गौ रक्षा धाम हल्दूचौड़ में रामेश्वर दास महाराज जी ने भव्य शिव पूजन स्थल का निर्माण किया है ताकि शिव भक्तों में हरि के दर्शन हो और हरि भक्तों में शिव के दर्शन हो। आइए मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे हर और हरि में का जो भेद आपने दूर किया है। जो लोगों में शंकाएं होती हैं कि हम हरि के भक्त हैं, कोई कहते हैं हम शिव के भक्त हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जिसकी जिससे पटरी बैठती है वो उसके भक्त बनो, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इस एक स्वरूप का मनुष्य कैसे पूजन करे, किस रूप में पूजन करे? हरे कृष्णा जी। और शिव जी भगवान कृष्ण अलग नहीं है। भगवान कहते हैं जब मैं सृष्टि का संहार करता हूँ, शिव रूप में अपना विस्तार करता हूँ और सृष्टि निर्माण करता हूँ, रचना करता हूँ, ब्रह्मा रूप में मैं ही हूँ और जब मैं पालन करता हूँ विष्णु रूप में मैं ही हूँ। शिव जैसे रामेश्वरम में भगवान कहते कि शिव मेरे स्वामी हैं। जब भगवान ने कहा कि रामेश्वर स्थापना करी तो भगवान राम कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। भोलेनाथ कहते हैं नहीं, जो राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो ऐसे भगवान राम भक्तों को पूजनीय मानते हैं, भक्त भगवान को पूजनीय मानते हैं। जैसे सुदामा जी के भगवान ने चरण धोए, अपने आसन बैठाया, झूठे उनके सेवा करी, तो सुदामा जी कोई भगवान नहीं बन गए। भगवान तो भगवान ही होते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को मान देते हैं, भक्त भगवान को मान देते हैं। अलग कोई नहीं है। भगवान यही कह रखा है, जब व्यास जी ने 4 वेद लिखे, 160 उपनिषद लिखे, 7 पुराण लिखे, उनको शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तो नारद जी प्रकट हुए, तो नारद जी से कहते हैं मैंने सब लिख डाला, मुझे शांति क्यों नहीं है? तो नारद जी कहते हैं आपने भगवान जो कृष्ण अर्जुन का गुणगान नहीं किया, इनडायरेक्ट उनके प्रति वो हो गया, आपको भगवत ज्ञान का पता नहीं है। तो तब नारद जी कहते हैं जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी को भगवत ज्ञान क्या है? तो भगवान कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं जब न सूर्य था, न चंद्रमा थे, न धरती, न आकाश, न जल, न थल, न कुछ भी नहीं था, तब भी मैं में था। आज जो ये हो ये भी मैं में हूँ, आगे जो होगा वो भी मैं में हूँ, तो जो शेष बचा वो भी मैं हूँ। वैसे देखा जाए भगवान कण कण में वास है, कोई शिव अलग नहीं है। शिव भगवान का ही स्वरूप है और शिव भगवान या राम कृष्ण अलग नहीं है। भगवान अपना ही विस्तार उस रूप में करते हैं। जैसे भगवान की 3 शक्तियाँ कार्य करती हैं। भगवान की हृदय की शक्ति राधा रानी है जी, और बहिरंगा शक्ति बाहर की दुर्गा माता है, और हम भी भगवान के शक्ति अंश रूप में तटस्थ शक्ति हैं। तो ये हमको समझना है। अज्ञानता से हम भेद कहीं नहीं है, ये तो आत्मा और परमात्मा का खेल है। तो भोलेनाथ ने जब बाणासुर को इतना वरदान दिए थे, अपना पुत्र माना था, तो भगवान कृष्ण ने बाणासुर को मारा नहीं। लास्ट में उसको देखा तो जब बाणासुर माना नहीं तो उसके सारे हाथ काट दिए। तब भगवान स्वयं प्रकट है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ कहते हैं ये भगवान कृष्ण हैं, ये स्वामी हैं,
1200 दिन के शरण में चले जा। तब वाराणसी ने स्वीकारा कि भगवान कृष्ण और शिव एक ही है। ये एक ही है। बहुत सुंदर बात महाराज जी आपने कही। शिव एवं परम ब्रह्मा शिवात्रा सत्यप्रो कौचित हो ब्रह्म रूपिणम सृजति पालिते विष्णु रूपिणम रुद्र रूपिणम नयति भस्म सातो चराचरम। शिव और कृष्ण ही परम ब्रह्मा है, वही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं तथा रुद्र के रूप में संहार करते हैं। शिव और विष्णु के एक स्वरूप को एकात्म स्वरूप व अभय स्वरूप का सुंदर यह स्वरूप शिवपिंडी है, जो रामेश्वर दास जी महाराज जी द्वारा स्थापित की गई है, जो शिव भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए एक अनुपम सौगात है। आप भी जब इस आश्रम में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन कीजिए और आप योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कीजिए। महाराज जी और एक कुछ अपनी बात और कुछ कहना चाहते हैं, आइए गुरु जी आप अपनी बात रखिए। जैसे शिव जी की इच्छा हुई मैं भगवान राम की प्रत्यक्ष सेवा करूं जी, बहुत मन हुआ सेवा करने के, तो शिव जी स्वयं रुद्रावतार होकर 11 हनुमान जी बने जी। हनुमान जी के रूप में उन्हें बहुत अनन्य सेवा करी भगवान की। तो शिव जी के मन में राम की सेवा करूं और राम जी चाहते थे मैं शिव जी की सेवा करूं। ये तो आपस का प्रेम है, तो प्रेम ही धरती का सार है। बहुत तो सुंदर प्रेम स्वरूप सभी प्रेमी हैं। भगवान तो कण कण में ये सिद्ध होता है, भगवान कहाँ नहीं है। बहुत सुंदर बात महाराज जी आपने कही कि प्रेम सबसे बड़ा इष्ट है और प्रेम से आप शिव को पूजें और शिव में कृष्ण को देखें और कृष्ण को पूजें तो कृष्ण में शिव को पूजें, क्योंकि सब एक ही है। बहुत सुंदर बात आपने कही। लाइव टीवी चैनल के समाचार के लिए मैं रमाकांत पंत, गौ आश्रम परमा हल्दूचौड़ से, धन्यवाद।